तो देखो बेटे, हम लोगों का चल रहा था टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज मेथड सिखाया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने किया था एवरेज मेथड, और मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो ईच एंड एवरी मंथ या ईच एंड एवरी क्वार्टर, तो हम एवरेज मेथड लगाते हैं। तो यानी एवरेज मेथड के हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चंस देख लिए कि जब हमारा डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर सेम होता है तो हम किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बेटे, आज जो हम लोगों का क्वेश्चन है एवरेज मेथड के अंदर, वहां तो देखिए अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो थे 12 मंथ्स एंडिंग पर, जब आपका ईयर 12 मंथ्स का एंडिंग हो। यानी जैसे कि मान के चलिए अगर ये डायग्राम है और यहां पर अगर आपका ईयर 31 ऑफ मार्च 2020 के अंदर अगर आपका ईयर बंद हो रहा है तो वो शुरुआत कब हो रही होगी? 1 अप्रैल 2019 में, और ये ईयर आपका 12 मंथ्स का एंडिंग था। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो 12 मंथ्स का एंडिंग ना होके 12 मंथ से कम एंडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी फर्स्ट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है 31 मार्च। अगर मान के चलिए 31 मार्च में 2020 में ईयर एंडिंग है, तो मैं आपको 6 मंथ एंडिंग का क्वेश्चन दूंगा। यानी आपका ईयर उस केस के अंदर 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा होगा। यानी हमारा ईयर खाली 6 मंथ अगर एंडिंग हो तो उस केस के अंदर क्वेश्चन कैसे होगा। और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मैं ऐसे दूंगा जिसके अंदर मान के चलिए अगर आपके 9 मंथ्स का अगर एंडिंग होगा, 9 मंथ्स अगर आपका एंडिंग होगा तो क्वेश्चन आपका किस तरीके से सॉल्व होगा। यानी जब 12 मंथ्स एंडिंग था और पर मंथ अगर विड्रॉ हो रहा था तो आपने क्वेश्चंस कैसे किए वो आपने देख लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर जैसे मैंने बताया 6 मंथ का एंडिंग है, यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और अगर यहां मैं बोलूं 1 जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई में अगर स्टार्ट हो रहा है तो किस तरीके से हम करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पर 9 मंथ्स अगर एंडिंग हो और अगर 6 मंथ एंडिंग हो तो उस केस के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, मोहन withdrew rupees 1600 at the beginning of every month. At the beginning of every month. At the beginning of every month. For 6 months ending. For 6 months ending 30 September 2019. Calculate interest on drawing. Calculate interest on drawing if rate of interest on drawing is 10% per annum. अब देखिए बेटे ये क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है? इसमें लिखा हुआ है मोहन withdrew rupees 1600 at the beginning of every month for 6 months ending 30 September 2019. Calculate interest on drawing if rate of interest on drawing is 10% per annum. तो देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाहता है, हम डायग्राम से बात समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कहना चाहते हैं आपको कि आपका 30 सितंबर को 2019 को अगर आपका ईयर बंद होता है और आपका ऑब्वियसली बात है 6 मंथ का, ये जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का है, तो आपका ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 अप्रैल में। आप बोलेंगे सर अप्रैल में कैसे? तो मैंने कहा गिन के देख लेते हैं। अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो चलिए देखते गिन के, 1 2 3 4 5 6 मंथ की हमारी एंडिंग थी और 1600 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम विड्रॉ कर रहे हैं। यानी पहली विड्रॉ उसकी 1 अप्रैल पे हुई होगी 1600 रुपीज, दूसरी विड्रॉ उसकी 1 मई पर हुई होगी 1600, फिर 1 जून 1600, 1 जुलाई 1600, फिर 1 अगस्त अगेन 1600 और फिर 1 सितंबर 1600 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, देखना यह है कि यहां पर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि 1600 पर मंथ 6 मंथ तक रेगुलरली विड्रॉ हो रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हमने इसको सॉल्व करने के लिए 1600 इंटू 6 किया तो हमारे पास आ रहे हैं 9600। हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। तो देखिए बेटा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन अ होल ईयर कितना, इन 6 मंथ्स कितना है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इन 6 मंथ्स कितना है हमारे पास 9600 इंटू रेट, रेट हमने 10 ली थी, 10 अपॉन 100 इंटू डैश डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए बेटे, अब आपको यहां मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। देखिए बेटे, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्रॉइंग से कितना है, तो हमने देखा कि पहली विड्रॉ उसने 1 अप्रैल को किया है, तो हमने देखा कि 1 अप्रैल से लेकर अगर मैं 30 सितंबर तक गिनूं तो हमारे पास कितने मंथ्स हो जाते हैं, हमारे पास हो जाते हैं 6 मंथ। आप गिन के देख लें, अप्रैल टू 30 सितंबर, कहां से कहां तक गिनना है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपके कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6 मंथ। और लास्ट विड्रॉ उसकी कब हुई है, लास्ट विड्रॉ हुई है 1 सितंबर पे। अब देखिए बेटे, लास्ट विड्रॉ 1 सितंबर से अगर आप गिने, 30 सितंबर ईयर एंडिंग है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हो गए हमारे पास 1 मंथ। देखिए 6 मंथ प्लस 1 मंथ, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3.5 मंथ्स आ जाएंगे। तो देखिए बेटे, यहां पर आपको क्या चीज लिखनी है, 3.5 मंथ्स लिखने हैं। 9600 का 10% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280, हमारे पास आ जाएगा 280। ये आपका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए बेटे, ये वो क्वेश्चन था जब आपकी 6 मंथ एंडिंग हो और आप बिगिनिंग पे विड्रॉ कर रहे हो। तो चलिए बेटे, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 9 मंथ्स एंडिंग होगा तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब देखिए बेटे, ये क्वेश्चन है हमारे पास 9 मंथ्स एंडिंग का, 9 मंथ्स एंडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको लिखा है इसके अंदर एवरेज मेथड का क्वेश्चन है। आपको लिखा है फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सोनू is a partner in a firm. Mr. Sonu is a partner in a firm. He regularly withdrew rupees 10,000 per month from the firm
फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग at the rate 10% per annum, calculate interest on drawing, calculate interest on drawing if he withdrew at the beginning of every month, year ends on 31st of March 2019 and the date of drawing is 1st of July 2018। अब देखिए बेटे, ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है मिस्टर सोनू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही रेगुलरली विड्रू ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है और कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है और ईयर एंड हो रहा है 31st ऑफ मार्च। अब देखिए बेटे क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपका ईयर है और 31st ऑफ मार्च में आपका ईयर एंड हो रहा है और यहां पर आप लिख दें दैट इज 9 मंथ्स एंडिंग, आपका 9 मंथ्स एंडिंग है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 31st मार्च पे अगर ईयर एंडिंग हो रहा है और 9 मंथ्स का एंडिंग है तो शुरुआत कब हो रही होगी? 1st ऑफ जुलाई पे, 1st ऑफ जुलाई 2018 पे और ईयर एंड कब हो रहा है 2019 में 31st मार्च में। ये 9 मंथ्स की एंडिंग थी और आपके क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर यहां लिखा हुआ है कि रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 पर मंथ। तो यहां पर पहली विड्रॉ उसकी 10,000 यहां पर हुई होगी, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या ये 9 मंथ्स पूरे हो रहे हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और हर मंथ के शुरुआत में उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, यानी उसकी सेकंड विड्रॉ 1 अगस्त को हुई होगी, अगेन उसकी 1 सितंबर को विड्रॉ हुई होगा 10,000 रुपीज और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, 1 नवंबर को 10,000 विड्रॉ हुआ, 1 दिसंबर को 10,000 विड्रॉ हुए, 1 जनवरी को 10,000 विड्रॉ हुए एंड अगेन 1 फेब को 10,000 विड्रॉ हुए और 1 मार्च 10,000। देखिए अब इसके अंदर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें लिखता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें 10% की रेट दे रखी है और हम लगाएंगे इसके अंदर एवरेज मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन 9 months, amount of drawing in 9 months into rate upon 100 into months upon 12। तो अब हमें यहां पर क्या चीज देखनी है कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से हमारी 9 मंथ्स की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 90,000। तो देखिए बेटे 90,000 9 मंथ्स की टोटल ड्राइंग्स हो गई इंटू रेट 10% है 10/100 और अब हमें लेना है मंथ्स अपॉन 12। तो मंथ्स अपॉन 12 के लिए हम देखेंगे मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट
फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बेटे, पहली विड्रॉ उसकी हुई है 1 जुलाई में, तो हम कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे? 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2018 से आपका ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च, 31 मार्च 2019 तक। हमने देखा 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक आते हैं 9 मंथ्स, तो हम यहां लिख देंगे 9 मंथ्स। और उसके बाद प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ड्राइंग हुई थी उसकी 1 मार्च पे, तो 1 मार्च से अगर मैं 31 मार्च तक देखूं, यानी 1 मार्च अगर ड्राइंग है उसकी और 31 मार्च तक देखूं तो कितने मंथ हो जाते हैं? 1 मंथ हो जाएंगे। और यहां 1 मंथ लिखेंगे अपन, यानी हम इसको सॉल्व करें अगर तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 5 मंथ्स। तो मैं यहां पर 5 मंथ्स लेता हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब आप देखिए 90,000 का 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3750। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 9 मंथ्स में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए बेटे, 9 मंथ्स के अंदर ही अगर अब तक मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया 9 मंथ्स के अंदर अगर बिगिनिंग में विड्रॉ होता है तो क्या करते हैं? 9 मंथ्स एंडिंग के अंदर अगर मिडल और एंड में विड्रॉ होगा तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा? तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। Sonu is a partner in a firm. He regularly withdrew rupees 10,000 from the firm at the middle of each month. अब देखिए इसके अंदर क्या बात बोलना चाहता है वो, ईयर एंडिंग 9 मंथ्स 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate 10% per annum. Calculate amount of interest on drawing. तो देखिए बेटे, क्वेश्चन के अंदर क्या बोलना चाहते हैं आपको? सोनू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। सोनू नाम का एक पार्टनर एक फर्म के अंदर, वो रेगुलरली विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ वो रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है। तो आप देखिए 31 मार्च 2019 में, 31 मार्च 2019 में अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है तो उस ईयर की यानी 9 मंथ्स का अगर एंडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है 9 महीने अगर अपन पहले चले जाएं तो यहां पर 1 जुलाई 2018 आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखिए आप 10,000 के हिसाब से अगर हम चलें तो 10,000 के अंदर 10,000 में सबसे पहली विड्रॉ उसकी 15 जुलाई पर हुई होगी, क्योंकि वो हमेशा मिडल पे विड्रॉ कर रहा है 10,000, और उसके बाद मिडल पे विड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ ईच मंथ में। तो नेक्स्ट जो विड्रॉल की होगी वो 15 अगस्त, फिर 15 सितंबर, 15 अक्टूबर,
15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फेब और 15 ऑफ मार्च। अब देखिए बेटे, इसके अंदर क्या चीज है, आपको करना क्या होगा, आपको 10,000 रुपीज हर मंथ में आपने विड्रॉ किए हैं, 10,000 रुपीज, टेन थाउजेंड रेगुलरली हमने विड्रॉ कर लिए 10,000 रुपीज। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका फॉर्मूला हमने देखा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन 9 months, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन 9 months इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब 9 months की विड्रॉ कितनी है? 10,000 पर मंथ है, तो 9 month की कितनी हो गई? 90,000। 90,000 इंटू रेट, अब देखिए बेटे रेट थी हमारी 10% की, हम रेट ले लेंगे 10 अपॉन 100। अब निकालना है मंथ्स अपॉन 12। अब ये मंथ्स कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए बेटे, फर्स्ट ड्राइंग से टाइम कितना लेफ्ट हो रहा है, यानी पहली विड्रॉ उसने की थी 15th ऑफ जुलाई में, तो अब आप इसके 15 दिन छोड़ दें, क्योंकि वो बाद में जोड़ देंगे, तो पूरा अगस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8.5, क्योंकि 15 डेज जुलाई के भी हैं। और लास्ट विड्रॉ उसकी हुई है 15th ऑफ मार्च में, तो 15th मार्च से 31st मार्च तक आधा महीना प्लस 0.5, तो हम कैसे ले लेंगे? डिवाइडेड बाय 2। इसको 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4.5। तो यहां हम लिखेंगे 4.5 और ये हो जाएगा हमारा 90,000। 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये अमाउंट आ जाएगा 3375। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब 9 मंथ के एंडिंग के ऊपर हर मंथ में मिडिल पे विड्रॉ होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बेटे, अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसके अंदर 9 मंथ्स की एंडिंग पे ही, 9 मंथ्स की एंडिंग पर ही आपको अगर एंड पर विड्रॉ होती है हर मंथ में, तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेटे, एग्जाम्पल के तौर पे, सोनू लिमिटेड a partner in a firm, Sonu Limited a partner in a firm, he regularly withdrew rupees 10,000 from the firm at the end of every month, year ending 9 months on 31st of March 2019, interest on drawing at the rate 10% per annum. Calculate amount of interest on drawing. तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर लिखा हुआ है सोनू लिमिटेड अ पार्टनर इन अ फर्म,
ही रेगुलरली विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपका ईयर है 9 मंथ्स का, लिखा है कि एवरी ईयर एंड्स ऑन 9 मंथ्स, यानी 31st ऑफ मार्च अगर 2019 में आपका ईयर एंड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टार्ट कब हो रहा होगा, 1 अप्रैल 1 जुलाई 2018 में। तो ये 9 मंथ्स हो जाएंगे आपके, क्योंकि 9 मंथ्स का ईयर एंडिंग था हमारा। अब वो रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड पे अगर विड्रॉ कर रहा है तो किस तरीके से उसकी डेट हो जाएगी हर ड्राइंग की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो देखिए बेटा पहली विड्रॉ होगी उसकी 31 जुलाई पर, फिर होगी 31 अगस्त, फिर होगी 30 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर, फिर आएगी 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फेब एंड 31 ऑफ मार्च। ये एंडिंग की डेट्स आ गई, और इन्हीं एंडिंग की डेट्स पर उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, 10,000 यहां, 10,000 यहां, 10,000 यहां, यानी हर डेट पर उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। अब देखिए बेटे हर मंथ के एंडिंग पर अगर 10,000 रुपीज विड्रॉ हो रहे हैं तो टोटल 9 मंथ्स में 90,000 विड्रॉ हो जाएंगे। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन 9 मंथ्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन 9 मंथ्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब देखिए बेटे 9 मंथ्स में कितना हो गया, 10,000 पर मंथ है, और 9 मंथ्स अगर रेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं इसमें तो 90,000 इंटू रेट 10 अपॉन 100, और अब हमें निकालना है मंथ्स अपॉन 12। तो मंथ्स अपॉन 12 के लिए क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है 31 जुलाई पर, तो आपको कहां से कहां तक देखना है, 31 ऑफ जुलाई से 31 ऑफ मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे। अब आप जुलाई नहीं गिनेंगे, इसमें अगस्त से गिनना चालू करेंगे। तो अगस्त, ये देखिए आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर से 3 महीने, यानी टोटल 6 महीने हो गए, 6 और 2 8 महीने, यानी 8 मंथ्स होते हैं। टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग 8 मंथ्स, और लास्ट विड्रॉ उसकी हुई है 31 ऑफ मार्च में, और 31 ऑफ मार्च से 31 ऑफ मार्च तक 0 मंथ्स। तो 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारे पास हो गए 4 मंथ्स, और हम लिखेंगे यहां पर 4। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 90,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3,000 रुपीज। तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका 3,000। तो ये था आपका 9 मंथ्स एंडिंग के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को ये बात बताई कि जब 6 मंथ एंडिंग होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से निकालेंगे, जब 9 मंथ एंडिंग होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।